ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है। अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप 22/11/72 की ये महावाक्य है। अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। बाबा कहते हैं अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है, क्योंकि जितना जितना नज़दीक आते जाते हैं उतना ऐसा अनुभव होगा जैसे कोई सम्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसे ही अनुभव होगा कि अभी अभी यह बनेंगे। जैसे वृद्ध अवस्था वालों को यह सदा स्मृति रहती है कि अभी अभी वृद्ध हूँ, अभी अभी जाकर बच्चा बनूंगा। ऐसे ही अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं लेकिन सम्मुख रूप से साक्षात्कार होता है। अभी यह हूँ, फिर यह बनेंगे। जैसे शुरू में सुनाते थे कि जब मंजिल पर पहुँच जाएंगे तो ऐसे समझेंगे कि कदम रखने की देरी है, एक पाँव रख चुके हैं, दूसरा रखना है, बस इतना अंतर है। तो ऐसे अपनी अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होता है। अपरोक्ष स्पष्ट साक्षात्कार होता है। जैसे आईने में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही इस नॉलेज के दर्पण में ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा हो और मालूम हो कि हमको अभी यही धारण करना है, तो ना चाहते हुए भी जैसा जैसा समय नज़दीक धारण का आता रहेगा तो अटेंशन जाएगा, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप सामने दिखाई देता है और उस स्वरूप तरफ अटेंशन जाता है। बाबा पूछते हैं, वह लाइट का स्वरूप कहो व चोला, वह लाइट का स्वरूप कहो व चोला कहो, लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। फरिश्ते का स्वरूप क्या होता है? फरिश्ते का स्वरूप क्या होता है? लाइट, है ना। फरिश्ते का स्वरूप होता है लाइट। देखने वाले भी को भी ऐसे अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट की इन्हों का ताज है, लाइट ही वस्त्र है, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। जहाँ भी देखेंगे लाइट ही देखेंगे। मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट का क्राउन, मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन, नैनों में भी लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है। बाबा पूछते हैं, क्योंकि माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पाठ चलता है वह प्रसिद्ध किससे होगा? लाइट रूप से कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में अशरीरी बन जाए, है ना। बाबा क्या कह रहे? लाइट रूप से कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में अशरीरी बन जाए, वह लाइट रूप से ही होगा। ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे, ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे जो किसी को भी यह शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियां का सामना करने के लिए लाइट हाउस होना पड़े। चलते फिरते अपना यह रूप अनुभव होना चाहिए, यह प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा कौन सी प्रैक्टिस करने कह रहे हैं, इसको अंडरलाइन करें, है ना, कि विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस होना पड़े। चलते फिरते अपना यह रूप अनुभव होना चाहिए, यह प्रैक्टिस करनी है। शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई भी काम करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण कर करना है। जैसे पाठ बजाने के समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतरा, 1 सेकंड में धारण करेंगे, 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। जब यह प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी फिर यह कर्म भोग समाप्त होगा। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को ख़त्म कर देते हैं, हठ योगी तो शरीर से न्यारा करने का अभ्यास कराते हैं। ऐसे ही यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर और देह की स्मृति से गायब हो जावे। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो तो दूसरों को भी वही अनुभव करेंगे। अंतिम सर्विस, अंतिम स्वरूप यही है ना। अंतिम स्वरूप यही है। इसमें सारे कारोबार की लाइट अर्थात हल्के होंगे। जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाती है, ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा। बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी।
हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार वह मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण है वह आ जाते हैं, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार वह मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण है वह आ जाते हैं। करे या ना करे यह भी सोचना नहीं पड़ेगा। बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है। उसी अवस्था में के बीच में कोई भी कर्म भोग की भासना नहीं रहेगी। उसी अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की भासना नहीं रहेगी। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती कर रहे हैं, यह स्मृति नहीं रहती, स्वतः ही होता रहता। वैसे कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी, वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। ऐसा अभ्यास होना चाहिए। यह स्टेज कितना समीप है, बाबा कह रहे हैं बिल्कुल सम्मुख तक पहुँच गए हैं। जब चाहे तब लाइट रूप हो जाए, जब चाहे तब शरीर में आवे, वह जो कुछ करना हो वह करे, सदा काल यह स्थिति एक रस। तो बाबा कह रहे हैं जब चाहे तब लाइट रूप में हो जाए और जब चाहे तब शरीर में आए, वह जो कुछ करना हो वह करे, सदा काल यह स्थिति एक रस जब तक रहे तब तक बीच बीच में कुछ समय तो रहे। तो बाबा क्या करें, सदा काल वह स्थिति एक रस जब तक रहे तब तक बीच बीच में कुछ समय तो रहे, फिर ऐसे रहते रहते सदा काल हो जाएगी। जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे ना, फर्स्ट में रहते भी फरिश्ते का अनुभव करते थे, ऐसी स्टेज तो आनी है ना। शुरू में बहुतों का साक्षात्कार होते थे, लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। अपने लाइट के ग्राउंड के भी अनेक साक्षात्कार करते थे। जो आदि में सैंपल था वह अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। जो आदि में सैंपल था वह अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। जैसे वाचा से आप डायरेक्शन देते हो ना, वैसे संकल्प से सारे कारोबार चला सकती। नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं। तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती हैं? तो बाबा क्या कर रहे हैं कि जैसे वाचा से आप डायरेक्शन देती हो ना, वैसे संकल्प से सारे कारोबार चला सकती हो। नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं। नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं। तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती है? साइंस ने कॉपी तो साइलेंस से ही की है। तो एग्जाम्पल देने अर्थ पहले से स्पष्ट रूप में आपके सामने कल पहले तो आप लोगों ने किया है ना, फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारे कारोबार चले। जितना जितना अनुभव करते जाते हो, एक दो के समीप आते जाते हो, तो संकल्प भी एक दो को से मिलते जाते हैं, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारे कारोबार चलें। जितना जितना अनुभव करते जाते हो, एक दो के समीप आते जाते हो, तो संकल्प भी एक दो के मिलते जाते हैं। लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही उठेगा जो होना है। तो लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही उठेगा जो होना है। आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा जिसको करना है, और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यही करना है। नवीनता तो यह है ना, यह कारोबार। तो बाबा क्या बोले कि लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही उठेगा जो होना है। आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा, और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा। आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा, और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यही करना है। नवीनता तो यह है ना, यह कारोबार कोई देखे तो समझेंगे कि इन्हों का कारोबार
कहने से नहीं इशारों से चलती है। नज़र से देखा और समझ गए, सूक्ष्मतन यहाँ ही बनना है। ऐसी प्रैक्टिस कराती हो, बाबा कह रहे हैं, टीचर्स को यह सिखलाती हो कि अर्जुन भाषण करना सिखलाती हो। आप लोगों की स्टेज अपनी है, आप लोग वह स्टेज पार कर चुके हो, नंबरवार तो है ना। जैसे भविष्य में ताज तक धारण करके फिर छोड़कर देते जाएंगे ना, तब तो दूसरे लेंगे। यहाँ भी आप लोग स्टेज को पार करते चलते जाएंगे, तब दूसरे उस स्टेज पर आएंगे। भविष्य की रूपरेखा यहाँ चलेगी ना, उस स्टेज से ऐसी लगन लग जाएगी जो उनके बिना जैसा अच्छा ही नहीं लगेगा, जो उनके बिना जैसे अच्छा ही नहीं लगेगा। ना चाहते भी बार बार उस तरफ चले जाएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि टीचर्स को यह सिखलाती हो कि अर्जुन भाषण करना सिखलाती हो। आप लोगों की स्टेज अपनी है, आप लोग वह स्टेज पार कर चुके हो, नंबरवार तो है ना। जैसे भविष्य में ताज तक धारण करके फिर छोड़कर देते जाएंगे ना, तब तो दूसरे लेंगे। यहाँ भी आप लोग स्टेज को पार करते चले जाएंगे, तब दूसरे उस स्टेज पर आएंगे। भविष्य की रूपरेखा यहाँ चलेगी ना, उस स्टेज से ऐसी लगन लग जाएगी जो उसके बिना जैसे अच्छा ही नहीं लगेगा। ना चाहते भी बार बार उस तरफ चले जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।